स्टूडेंट, वेलकम टू TNC एग्जाम प्रेप चैनल। IERT एंड पॉलीटेक्निक इंट्रेंस 2024 के लिए भरोसा सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस यानी कि मापन और त्रुटि का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आपके लिए ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या में 1% की त्रुटि है तो उसके आयतन में कितने % की त्रुटि होगी। तो जो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या 1% की त्रुटि है, 1% की त्रुटि, तो उसके आयतन में कितनी त्रुटि होगी। आयतन में त्रुटि हमको निकालना है। सबसे पहले आयतन, तो आयतन बराबर हम जानते हैं गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब इसी फॉर्मूले में हमारा आंसर छिपा हुआ है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जो पावर होता है ईयर में, इससे आगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको हम आयतन यहाँ पर लिख लेंगे। ईयर निकालना है आयतन में, तो डेल्टा भी बाई डेल्टा भी बाई भी आयतन हो गया। अब इसके आगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, 3 मल्टीप्लाई हो गया। इसको सेम एज इट इज लिख देते हैं, यानी 4/3 पाई आर क्यू, इसको हम लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करके कंपेरिजन कर देते हैं, यानी कि हमको परसेंटेज एरर निकालना है, प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत। तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, सीधे कंपेरिजन कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आयतन ही हो गया। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई ये कर रहे हैं, तो जो आयतन की ये हो गया, आयतन की ये वाली वैल्यू हो गई। और जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो वॉल्यूम है, इसको हम कंपेरिजन करें। तो वॉल्यूम हमारे यहाँ पे दिया हुआ है आयतन, सीधे कंपेरिजन करते हैं, यानी डेल्टा भी बराबर ये 100 है, इसका परसेंट में ले लेते हैं 100 को। ये आयतन है, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको हम 3 लेते हैं, यानी कि जो हमारी आयतन में त्रुटि होगी 3% की त्रुटि होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यानी 3%। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सूक्ष्मदर्शी की मुख्य मापनी को 0.5 mm के भागों में विभक्त किया गया है। यदि वर्नियर मापनी के 50 भाग मुख्य मापनी के 49 भागों के साथ मिलते हैं तो मापनी की अल्पतम मांग है, यानी लिस्ट काउंट निकालना है हमको। तो इसमें हमारा दिया हुआ है 0.5 mm और इसका 50 भाग में विभक्त करना है, यानी इसको 50 से हम डिवाइड कर देंगे लिस्ट काउंट के लिए। तो ये हो जाएगा 10, ये हो गया 0, यानी 1/100। तो इसको पॉइंट में चेंज करेंगे 0.01, ये हो गया mm। तो सेंटीमीटर में हमको निकालना है, तो इसमें हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 से, यानी 0.001 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक उपकरण के वर्नियर स्केल में 25 भाग है तथा इसके मुख्य स्केल में 24वें भाग की सीध में आता है। मुख्य स्केल के 1 सेंटीमीटर को 20 बराबर भाग में बांटा गया है। तो उपकरण का अल्पतक मांग, मतलब लिस्ट काउंट निकालिए, अल्पतक मांग। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 20 इक्वल पार्ट है, यानी कि इसका एक मान निकालेंगे जब हम, इसका मुख्य मान दे 1/20, यानी 0.05। अब बोला है 25 भाग हैं, यानी डिवीजन है, तो 25 से हम डिवाइड कर देंगे, लिस्ट काउंट निकल जाएगा। लिस्ट काउंट 0.05 में 25 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.002, यानी कि ऑप्शन नंबर
1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल में 10 भाग हैं और मुख्य स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 भागों में बटा हुआ है। से लंबाई मापने पर वर्नियर स्केल का शून्य 1.8 सेंटीमीटर से के ठीक आगे है और इसका चौथा भाग मुख्य स्केल भाग के सिद्ध में। तो लंबाई का मान निकालना है, इसमें लंबाई का मान निकालना है। तो कितना दिया हुआ है, 10 डिवीजन है, यानी कि मुख्य मापक कितना है इसका, मुख्य मापक 1/10 यानी कि 0.1। फिर उसके 10 भाग हैं, तो फिर 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 0.1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आप आका 0.01। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके चौथे भाग का मुख्य स्केल। अब जो लंबाई निकालना है तो 1.8 से शुरुआत कर रही है, 1.8 से। तो हम लंबाई निकालेंगे, कुल लंबाई 1.8 प्लस चौथा भाग है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 0.1 तो 1.8 प्लस 0.04 ऐड कर देंगे 1.84 तो 1.84 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2। यहाँ 0 भी दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 0 लगा सकते हैं, इससे इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। डेसिमल का अगर डेसिमल का जो नंबर है इसके बाद लास्ट में अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, यानी 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्क्रू गेज है, नाम से ही पकड़ लेंगे कि अगर स्क्रू गेज है तो किसके सिद्धांत पे काम करेगा, स्क्रू के सिद्धांत पे काम करेगा। तो स्क्रू गेज सिद्धांत लिखना है तो स्क्रू के सिद्धांत पे। स्क्रू के सिद्धांत पे काम करता है, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है इन 1 मिनट द वैल्यू ऑफ माइक्रो सेकेंड इज, यानी 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड कितने होते हैं ये निकालना है। तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यानी हमको 1 मिनट में माइक्रो निकालना है। 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड निकालना है। तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड में 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड, इसको माइक्रो सेकेंड। ठीक है। अब देखिए तो 60 सेकेंड में हमको निकालना है, 1 सेकेंड में 10⁶ माइक्रो सेकेंड, तो 60 सेकेंड में, तो 60 सेकेंड में 60 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 10 का मल्टीपल है तो इसका पावर 1 बढ़ जाएगा, यानी 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2। 8वां क्वेश्चन है द लाइट ईयर
इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष हम जानते हैं प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, चाल है। तो चाल जब कोई वस्तु जब चाल से चलती है तो वो अपना दूरी की मापन करती है, वो दूरी तय करती है। तो किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, इसी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। इसका वैल्यू होता है 9.46 × 10⁵। इसी के पास इतना वैल्यू होता है इसका। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, 15 होता है, 15 मीटर। यह एक पिंड 12 सेकंड में 1140 मीटर की दूरी तय करता है, तो उचित सार्थक अंकों में पिंड की चाल होगी। अब इसका चाल निकालना है। अब दे रहा है कि दूरी कितनी है, दूरी दिया हुआ है 1140 मीटर और समय कितना लग रहा है 12 सेकेंड। तो हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो दूरी है 1140 और समय है 12 सेकेंड, डिवाइड करेंगे 95, यानी कि 95 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि पृथ्वी एक चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁸ मीटर है, तब कोटिमान होगा। अब देखिए कोटिमान क्या होता है, जितना दिया हुआ है दूरी, अगर वह 3.16 से अगर ज़्यादा होती है तो उसके पावर में एक प्लस कर देते हैं, और 3.16 से कम होती है तो उसके पावर में एक माइनस कर देते हैं। तो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी दिया हुआ है 3.84 × 10⁸। अब इसका निकालना है, तो ये हमारी वैल्यू क्या है, इसका कोटि मान निकालना है। तो देखिए 3.16, अगर इससे वैल्यू ज़्यादा रहेगी दूरी की तब पावर में +1 कर देते हैं। अगर इससे वैल्यू कम रहेगी दूरी की तो उसके पावर में 1 माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूरी ज़्यादा है तो इसके पावर में एक प्लस कर देंगे, यानी 10⁸ + 1। इसका कोटि मान हो जाएगा 10⁹, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर पैमाने के 20 भाग मुख्य पैमाने के 19 भागों के बराबर हैं, तो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.5 मिमी है, तो इसका अल्पमान होगा। यानी अल्पतमांक का निकालना है, मतलब कि लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट निकालना है तो हम क्या किए थे कि जितने भाग हैं उसमें पहले 1 में डिवाइड करते हैं। अगर 1 ऐसे करके दिया हुआ है 1/20वां भाग, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि पैमाने के 20 भाग मुख्य पैमाना है, तो मुख्य पैमाना है इसका 20 भाग। अब 20 भाग वाले में फिर उसके बाद दिया हुआ है कि मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.5 है, यानी कि हमको पैमाना निकालना है, लिस्ट काउंट निकालना है। तो मुख्य पैमाने का भाग दिया हुआ है 0.5, अब 20 भाग में इसको डिवाइड करना है, तो इसको 20 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको 5 चौका 20, यानी कि 0.1/4। 0.1/4, तो अब उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 0। अब इसको डिवाइड करेंगे
कितना हो जाएगा 0. अभी तो 10 हुआ, फिर जाके एक बार आएगा 0, फिर उसके बाद 2 5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मिमी में दिया हुआ है तो ये मिमी में यहाँ लिख लेंगे, मिमी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? बोल रहा है द मास ऑफ 5.0188 इंटू 10⁻25 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्विवेलेंट टू। माने कह रहा है कि कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान दिया हुआ है। ये समतुल्य होता है। माने इसका बताना है कि इसका कैसा समतुल्य होता है। तो देखिए, ये कार्बन 12 के ये अणु हैं, एटम है, एटम है। देखिए कार्बन 12, कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6 और इसका द्रव्यमान होता है 12। तो ये है तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान। अब इसका दिया हुआ है 5.0188 10⁻25 एटम। एटम बोले तो परमाणु। अब एटम ये दिया हुआ आपका परमाणु, ठीक है, ये परमाणु हो गया। तो ये द्रव्यमान वाला दिया हुआ है। तो ऑप्शन में देखेंगे, इसको बाई ऑप्शन करते हैं। 1 स्टैंडर्ड किलोग्राम यानी 1 मानक किलोग्राम, ऑप्शन 1। दूसरे में दिया है 1 मानक सेकेंड और 1 मानक मीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो मानक सेकेंड तो होगा नहीं क्योंकि इसमें समय का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन 2 तो ऐसे ही नहीं होगा, एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन 2 ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 1 मानक मीटर, यानी दिया हुआ है ऑप्शन 3 मानक मीटर, तो ऐसे ही नहीं होगा, ये मीटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ऑप्शन 4 में दिया है नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 में है 1 मानक किलोग्राम, 1 मानक किलोग्राम यानी स्टैंडर्ड मास। तो क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान ही दिया हुआ है। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? केजी, यानी किलोग्राम। तो किलोग्राम होता है। तो ये कैसा यूनिट है? 1 मानक किलोग्राम है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। यदि इसमें और सुधार की ज़रूरत है तो कृपया कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।